के बाद तो मैं दोबारा से रिवीजन करा देता हूं इसका, है ना। तो जबकि साइन ओमेगा टी का हाफ टाइम इंटरवल के लिए वैल्यू जो होती है वो 2/पाई होगी और कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी 2/पाई होगी, है ना। और इसके लिए t/2 हो या t हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ये हमने निकाला था एवरेज। दूसरी बात, आरएमएस का मतलब मैंने बताया था आपको, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि रूट लेना है हमने मीन स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर का मीन लेना है। स्क्वायर का मीन जैसे मान लिया 0 to t i स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ये, और इसका मीन क्या आएगा 1/t। 1/t का मतलब होता है 0 से t dt, और ये 1/t होता है, ये होती है IRMS वैल्यू, है ना। तो इफ it is equal to I नॉट sin ओमेगा t हो या I2 is equal to I नॉट cos ओमेगा t हो, तो इसकी जो RMS वैल्यू आएगी, है ना, इसे इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो आती है I नॉट बाय रूट 2, है ना। या ये भी हो तो इसकी RMS वैल्यू आएगी I नॉट बाय रूट 2। क्लियर है के बाद, I नॉट बाय रूट 2, I नॉट बाय। इसी तरीके से यदि EMF है V नॉट साइन ओमेगा t या VT V नॉट कॉस ओमेगा t, तो इसका जो VRMS होगा V नॉट अपॉन रूट 2 और VRMS इसका V नॉट अपॉन रूट 2 ही होता है। बात समझ में आ रही है नहीं? सही है। ये IRMS और VRMS की भी हम बात करते हैं ना, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, समझ के करें। क्लियर है क्या बात, है ना। अब देखो, जैसे ये वैल्यू है अपनी, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कौन सा आता है? एसी वोल्टेज आता है हमारे घर में। हमारे घरों में एसी वोल्टेज आता है, तो जो एसी वोल्टेज है, या तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो, बात तो एक ही है, सिंबल का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है ना। और करंट की हम बात करें तो करंट क्या होगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। क्लियर है क्या बात, ये रही है ना, ऐसे आता है। सही है बात। तो कोई हमारे घर में बता सकता है बच्चा कितने वोल्ट की एसी आती है? बता सकते हो कितने वोल्ट की एसी आती है? कोई बच्चा बता सकता है? 220। यस, 220 वोल्ट ऐसे आता है। 220 वोल्ट एसी, है ना, और 50 हर्ट्ज भी आती है, उस पे लिखा होगा। ये एसी है, 220 वोल्ट एसी। तो ये बताओ, एसी का मतलब तो होता है, जैसे मान लिया ये है, एसी का मतलब तो ये होता है ऐसे, यू थोड़े समय के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो एक तो इसमें इंस्टेंटेनियसली जीरो भी हो सकता है वोल्टेज, जीरो भी हो सकता है वोल्टेज, है ना, और मैक्सिमम भी हो सकता है। ये हो जाएगा E नॉट, ये हो जाएगा माइनस E नॉट। तो ये जो 220 वोल्ट है, ये क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, ये 220 वोल्ट एवरेज है, आरएमएस है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्या है ये? 220 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। ये जो 220 वोल्ट है, ये आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर है क्या बात? आरएमएस वैल्यू जो 220 है, जैसे मान लिया कोई भी सोर्स है, उसकी जो उस पर जो कोडिंग लिखी हुई है, जैसे ये लिखा है AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा हुआ है।
तो ये जो 50 हर्ट्ज तो ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है ये आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर है क्या बात? तो यदि हमारे घर में 220 वोल्ट की आरएमएस वैल्यू आ रही, वैल्यू का एसी आ रही है, तो वो मैक्सिमम नहीं है, वो क्या है, वो है आरएमएस वैल्यू। समझ में आई बात? तो यदि हमारे पास ये करंट है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लिख लेना इसे यहां से, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वोल्टेज की वो होती है ई नॉट, जबकि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है 220 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? तो वी आरएमएस जो होता है, ई आरएमएस किसके बराबर होता है बेटा? ई नॉट अपॉन रूट 2 के। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नॉट, वो कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू ई आरएमएस, और 1/√2 की वैल्यू 1.41 इंटू आरएमएस है 220 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा ये 141 ऐसे करके, और ये हो जाएगा 2.2 है ना, 82 2 282 0 2 0, और ये क्या हो जाएगा 11 310 है ना, तो लगभग 311 वोल्ट। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे घर में करंट आती है, वोल्टेज आती है, ये मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगभग 311 वोल्ट होगी। समझे ना? जो 220 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में, वो जो होता है आरएमएस वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट तक जा सकता है। यदि हमारे घर में कोई करंट का वायर है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 311 भी होगी, 0 भी होगी, 0 भी होगी, नेगेटिव में हो जाएगा 311 मैक्सिमम, उसके बीच में कुछ भी हो, 0 से 311, 311 से 0 से नेगेटिव से ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये आरएमएस वैल्यू होती है, इस बात का ध्यान रखना आप समझ करके। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यदि रेटिंग दे रखी है आपको, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग दे रखी है, तो वो आरएमएस वैल्यू ही दे रखी होती है। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो। कॉपी कर लेना तो बोल देना ढंग से, है ना? इस चीज को ध्यान रखेंगे। हो गया बेटा? चलो, तो ये बात है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लिया जो एसी जो वोल्टेज होती है ना, जैसे मान लिया 100 वाट का बल्ब है, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, इस बात का ध्यान रखने से, बल्ब है मान लिया ये, है ना, ये बल्ब आते थे घरों में, अब तो नहीं आते, पहले आते थे। जैसे 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो इसमें ऐसे लिखा रहता था 220 वोल्ट
और 50 हर्ट्ज इसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है ना। तो ये एसी का है, एसी 50 हर्ट्ज लिखा रहता ना यहाँ पे एसी, तो ये क्या होगा, ये आरएमएस वैल्यू होगी। सही है। दूसरी बात है ना, जैसे मैं आपको एक सवाल और करा देता हूं जिसमें आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस निकालनी है। जैसे अब ये नहीं है कि एसी का मतलब यही होता है एसी, है ना, कि साइनोसॉइडल ही एसी होगी। मैंने आपको पहले बताया था जो पीरियडिकली पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती रहती है वो एसी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, है ना, फाइंड द मीन एंड RMS value for half cycle of AC as shown in figure below, है ना। कैसे है फिगर, AC जो है ट्रायंगुलर AC है, दिस इज I और ये ऐसे यहां से यहां तक ऐसे करके, है ना। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं इसे, यू करके ऐसे है ना, यू करके ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे है, यू। क्लियर है क्या बात। ये हो जाएगा आई नॉट, ये हो जाएगा माइनस आई नॉट, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है क्या बात। 0 t/2 t 3t/2 और t ऐसे करके, है ना, 0 t/2 t और ये हो जाएगा 3t/2 और ये हो जाएगा 2t। इसमें आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, साथ में एवरेज वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, है ना। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, अगर जो आपको आईटी की, है ना, एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसके लिए निकालनी है भाई, हाफ साइकिल के लिए, 0 से t/2 के लिए। t/2 के लिए एवरेज निकालेंगे 0 से 2/2 it dt अपॉन 0 से t/2 dt। तो नीचे तो t/2 आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन dt क्या होगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। तो कितना हो जाएगा t/2 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू t/2। ऊपर जो है 0 से t/2 it। अब यहां पे देखो जरा, मान लेते हैं ये थीटा है, तो it ऐसे है ना, इधर देखना जरा, 0 से t/2 तक जो it है वो ऐसे वेरी कर रहा है, और यहां पे कितना है i0। तो ये जो है y/mx की फॉर्म में है, y/mx, और y की जगह क्या है it, m की जगह क्या आएगा tan थीटा, और x की जगह क्या आएगा t। बोलो, ये तो हो गया भाई, तो यहाँ पे t, और tan थीटा कितना लिख दूं भाई इसमें, ये तो है i0, है ना, और ये है टोटल t/2। क्लियर है क्या बात। तो जो tan थीटा आएगा इसमें परपेंडिकुलर, हमें कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस i0 अपॉन t/2 into t, 2i0 upon t into t। तो this is the current as a function of time t। जब आपने साइनोसॉइडल करंट के लिए आरएमएस या एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो उसने आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो करंट होती है वो ये है, और इसकी आप एवरेज वैल्यू निकालो हाफ टाइम पीरियड के लिए या फुल टाइम पीरियड के लिए। लेकिन वो बार बार आपको
फंक्शन नहीं देगा, कभी कभी आपको फंक्शन यानी कि आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी खुद निकालना पड़ेगा, जैसे आपको इस केस में निकालना पड़ा। क्लियर है क्या बात? तो कॉपी करो, यहाँ पे आई टी की वैल्यू निकल गई, तो आई टी की वैल्यू यहां रख देंगे हम 2i0 अपॉन टी इंटू टी इंटू टी टी, ये रख दिया। कॉपी कर लो, इसे तो मैं साफ कर देता हूं। हाँ भाई, कर दो फटाफट तेजी से। चलो, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। देखो ये तो मैंने अलग ही बना दिया, देखो टाइम टी ये है ना, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाला पहले हमने, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये आ गया 2i0 अपॉन टी बाहर, और ये t अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और 0 से t/2 और t इंटू डी टी आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और ये t/2 है, ये नीचे आ गया। सही है, तो ये हो जाएगा 4i0 अपॉन टी स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? t²/2 फ्रॉम 0 से t/2 तक। तो कितना आएगा? 2i0 अपॉन टी स्क्वायर, 2i0 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? 2 से 2 कट जाएगा। t की जगह क्या रख देंगे हम? t/2 का होल स्क्वायर, फिर रखेंगे 0, तो आ जाएगा 2i0 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4। तो कितना आएगा भाई? i0/2। तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी आपकी i0/2 इज द एवरेज वैल्यू। सही है? तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई भाई? आधे टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू इसकी आ गई i0/2। तो अगर जो साइनोसॉइडल सिग्नल डिफरेंट शेप का है, तो उसकी एवरेज वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है। आई बात समझ में? जैसे इस केस में आ गई। इसके बाद हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? आरएमएस वैल्यू निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला? रूट लेंगे मीन स्क्वायर का। क्या करेंगे? रूट लेंगे मीन स्क्वायर का। मीन कैसे निकालेंगे? नीचे तो टोटल टाइम यानी t/2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना है आपको? मीन। और यहां पे आएगा 0 से t/2, 0 से t/2 i स्क्वायर t dt। देखो जरा फॉर्मूला समझ में आ रही है बात? पहले तो मीन स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद रूट ले लेंगे, तो उसे कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कैसे करेंगे बताओ जरा? देखो
IT की वैल्यू हमें पता है, I एज ए फंक्शन ऑफ t। जब हमने IT इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी, तो IRMS कितना आया था भाई? I नॉट बाई रूट 2 आया था ना, आया था। तो जब IT साइनसोइडल का फंक्शन था, साइनसोइडल फंक्शन था, तो RMS जो आती है I नॉट बाई रूट 2 आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इस तरीके से ही होगी। क्लियर है क्या बात? लेकिन है ना, जैसे जैसे फंक्शन बदलेगा उसी तरीके से वैल्यू भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे IT कितना है देख लेंगे। यहाँ पे देखो रूट, दूसरी बात नीचे तो कितना जाएगा, ये इंटीग्रेशन t/2 आ जाएगा। मैं बता चुका हूं एक बार, 0 टू t/2 dt यानी t फ्रॉम 0 से t/2, t/2 माइनस 0। तो ये टोटल टाइम से डिवाइड देना है। हाफ साइकिल के लिए उसने आरएमएस वैल्यू पूछी है, से t/2 नीचे आ गया। ऊपर देखो 0 से t/2 i स्क्वायर rt यानी कि 2i नॉट अपॉन t इंटू t का होल स्क्वायर। सही है बात? अब बस आप इसे कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका। इसे कैलकुलेट कर लो थोड़ा सही तरीके से। कैसे करेंगे कैलकुलेट? कि बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहां तो t/2 हो जाएगा, क्या आएगा 4i नॉट स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, इंटीग्रेशन में 0 से t/2 और t स्क्वायर dt आ जाएगा। सही है? इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ा सा रूट लगा करके 8i नॉट अपॉन t क्यूब ये बन जाएगा। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 से t/2 हो जाएगा। तो आरएमएस वैल्यूज की आ जाए, इट विल बी द आरएमएस वैल्यू। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर दो। आरएमएस वैल्यू देखते हैं कितनी निकलती है। हाँ भाई, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे देखो, दिस इज आईआरएमएस है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 8i नॉट अपॉन t क्यूब। हाँ भाई, पहले t/2 रखेंगे, t/2 का होल क्यूब है ना, माइनस 0 अपॉन 3। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये बन जाएगा आपका 8i नॉट अपॉन t क्यूब, ये बन जाएगा t क्यूब अपॉन 8 इंटू 3 है ना, 8 इंटू 3। तो t क्यूब से t क्यूब कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा i नॉट बाई 3। तो व्हाट इज द IRMS? IRMS ऑफ दिस फंक्शन इज i नॉट, ये स्क्वायर आना चाहिए था कहीं ना कहीं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी i नॉट का स्क्वायर, i नॉट का स्क्वायर, i नॉट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा i नॉट अपॉन रूट 3। तो दिस इज द RMS वैल्यू, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल लाइक दिस। इस सिग्नल की RMS वैल्यू कितनी है? I नॉट अपॉन रूट 3 ही है। सही है बात?
कॉपी कर लो बेटा। अभी जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। डन सर। ठीक है बेटा, ये है। तो इस तरीके से आप इसकी एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो और आईआरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात? मैं आपको और भी बताता हूं, है ना, सवाल जिसमें आरएमएस आपसे पूछी जाती है। अरे काम क्या? हाँ भाई, जैसे कि मान लिया ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फाइंड IRMS if IT is equal to given by I naught plus I1 sin omega t, है ना, IRMS for one cycle, एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात? हाँ भाई, निकाल दोगे? कैसे करोगे बताओ? इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो आरएमएस वैल्यू देखो, ध्यान से सुनो। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि आईआरएमएस निकालना है हमें एक साइकिल के लिए, टी के लिए। तो क्या करेंगे, हम बड़ा सा रूट लेंगे, नीचे तो 0 से t dt, इसका मतलब तो t होता है, मैं बता चुका हूं, लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। और ऊपर जो आएगा 0 to t I स्क्वायर t dt आएगा। तो देखो ध्यान से, तो इधर लिख देता हूं मैं, यहां पे नीचे तो t आएगा और यहां पे it की जगह क्या है, I नॉट I1 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर 0 से t, है ना, और dt आ जाएगा। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? I नॉट स्क्वायर प्लस I1 sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2I1 I नॉट sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन है ना भाई, स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर खोल गया, कहां से कहां तक, 0 से t तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और नीचे आएगा t। क्लियर है क्या? हाँ भाई, देखना जरा, कॉपी करो यहां तक और इंटीग्रेशन करो। अब इंटीग्रेशन में जो आपको दिक्कत आएगी वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी में आ जाएगी। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, है ना, करते हैं। बेटा स्क्रीन तो क्लियर है ना, थोड़े नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी तरफ से, है ना। खुशी, कीर्ति, सनत अरोड़ा, सृष्टिपुरी, बेटा बताओ स्क्रीन क्लियर आ रही है नहीं? ब्लर है? अच्छा, ब्लर है तो क्लियर है क्या? तो क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए, I नॉट स्क्वायर dt अलग लिख लेंगे, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t अलग लिख लेंगे, 2I1 I नॉट साइन ओमेगा t अलग लिख लेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा,
dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, 0 से t, i1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 से t। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा d/2 और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है 0, तो i1 i0 बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन आएगा 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसे। हाँ भाई, कितना आएगा, IRMS इज इक्वल टू रूट ओवर, है ना, I0 स्क्वायर t, तो t आएगा ना, प्लस I1 स्क्वायर t/2 अपॉन t। आंसर कितना आ गया, ये आ गया I0 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू इतनी हो जाएगी। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। ठीक है ना, ये है। अब मैं आपको देखो, इसमें इतना तामझाम है, मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया। जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको बता दिया कि आरएमएस जो है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। वो आईटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके दे देगा। कभी आईटी ऐसे करके दे देगा, कभी आईटी आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी करके दे देगा, कभी आईटी आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे ये बनाया था ना, IT इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी, है ना, टी। कभी IT आपको खुद बनाना पड़ेगा, कभी साइन दे दे, कभी ऐसे दे देगा, हो सकता है वो और कुछ भी फंक्शन दे दे। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, सही है। लेकिन क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है, साइनोसॉइडल और कोसाइन, साइन और कोसाइन की टर्म्स रहती हैं, जैसे ये वाला सिग्नल। तो इसे निकालने का, आरएमएस निकालने का एक शॉर्ट और बहुत ही अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, सही है। तो उसे बताने से पहले आप मेरे को थोड़ी सी, है ना, पॉइंट बता दो बात कि साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है टी के लिए, 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज टी के लिए होता है 1/2। ये याद रखना है अपने को। अगर जो मान लिया हमारे पास आई नॉट है, तो इसका एवरेज टी के लिए होगा आई नॉट। नहीं आई बात समझ में? अरे 2 का एवरेज निकालना है 2 सेकंड के लिए, तो 2 का एवरेज तो 2 ही आता है, तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही आएगा। एक तो ये बात हो गई, क्लियर है ना। दूसरा, अगर जो आपको, अगर IRMS या VRMS आपको फाइंड करना है, क्लियर है क्या बात, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड स्क्वायर
ऑफ सिग्नल, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, कर दिया मैंने स्क्वायर, लो इसका स्क्वायर करेंगे, आई नॉट प्लस आई, मैं हाथों हाथ करके भी दिखा रहा हूं आपको, कितना आ जाएगा, आई नॉट आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 आई वन आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर कर दिया भाई, आई स्क्वायर, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, क्लियर है के बाद दूसरा स्टेप क्या है भाई, स्टेप 2 वेरी सिंपल, टेक एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल, है ना, हमें ये जो हमने स्क्वायर किया है इसका क्या लेना है अपने को, एवरेज लेना है। अब देखो एवरेज लेना किस तरीके से लेना है एवरेज, यदि आपको आई स्क्वायर यहां से लेते हैं अपन, आई स्क्वायर टी का एवरेज लेना है, तो इसका मतलब हमें एवरेज लेना है इसका भी, हमें एवरेज लेना है आई वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी, हमें एवरेज लेना है 2 आई वन आई नॉट साइन ओमेगा टी का, ये बात है, इसका ले लो एवरेज, तो आई नॉट स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर आई वन स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इसी तरीके से 2 आई वन आई नॉट एवरेज किसका, साइन ओमेगा टी का, कितने टाइम पीरियड तक, टी तक, हाँ भाई ये कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर आई वन स्क्वायर, इसका एवरेज कितना होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, 2 आई वन आई टू, हाँ भाई साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है वन टाइम के लिए 0, तो कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर आई वन स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपका आई स्क्वायर टी डी टी, इसका एवरेज निकाल दिया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में टेक स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर टी, है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आई आर एम एस क्या आएगी, रूट मीन स्क्वायर, ये है मीन स्क्वायर, ये क्या है मीन, किसका, स्क्वायर का, अरे ये क्या है मीन, लेकिन किसका, स्क्वायर का, तो रूट मीन स्क्वायर क्या आएंगे, रूट ले लेंगे किसका, मीन स्क्वायर का, ये ना मीन स्क्वायर का, और मीन स्क्वायर कितना आया था भाई, आई नॉट स्क्वायर आई वन स्क्वायर बाई 2, दिस इज द आंसर। लो ये हो गया, मैंने आपको स्टेप भी लिखा दिया और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है। थोड़ा तेजी से कॉपी कर लो, फिर मैं एक सवाल और देता हूं तो आप उसे झट से कर दोगे, ठीक है। ठीक है ना, चलो अगर जो ये 3 स्टेप आपको समझ में आए हैं, आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना, तो आप मेरे को क्वेश्चन 1 सेकंड 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड
IRMS for one cycle of the signal IT is equal to I1 sin omega t I2 cos omega। इसकी RMS वैल्यू निकालनी है। What is IT? Is equal to I1 sin omega t I2 cos omega t plus I3 मान लेते हैं। चलो इसका हमें RMS वैल्यू निकालना है, तो निकाल डालोगे फिर तो। चलो इसे गुणा में दिक्कत हो सकती है आपको, है ना, इतने का ही निकाल दो। प्योरली ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये प्योरली मैथमेटिक्स है, इसमें मैथमेटिक्स ही लगेगी बस, है ना। हाँ वेरी गुड। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? सबसे पहला स्टेप तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के बाद ही तो मीन निकालेंगे। तो पहले तो स्क्वायर कर लो। I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I2 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, 2I1 I2 साइन ओमेगा टी इनटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? हमने क्या करा, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया, फिर क्या निकालेंगे, इसका मीन स्क्वायर निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस स्क्वायर का मीन यानी कि एवरेज निकालने का तरीका तो अपने को पता ही है। कैसे? कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, ये I1 I2 ऐसे था और ये लिखा था 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसे क्या लिख लेंगे, I1 I2 तो बाहर आ जाएगा और एवरेज निकालना है हमें साइन 2 ओमेगा टी। कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 टाइम पीरियड के लिए। अब ये मैंने कैलकुलेशन आपको रटा रखी है, लेकिन पहले तो सवाल भी कराए थे मैंने। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है एक टाइम के लिए कितना आएगा, 1/2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2। लेकिन साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए कितनी आएगी भाई, 0। तो ये आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 इज द मीन स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या लिखना है, हमें तो निकालना है IRMS रूट मीन स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर के मीन का रूट। किसका? स्क्वायर के मीन का रूट, वो होता है रूट मीन स्क्वायर 1 टाइम पीरियड के लिए। तो आंसर कितना आएगा भाई, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय। एक तो तरीका ये है ही सही, ये तो अपने को लगाना है। दूसरा जो आप फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 0 से t I स्क्वायर dt अपॉन 0 से t dt और इसका स्क्वायर रूट लगा करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बात है, इसमें आपने इंटीग्रेशन का रिजल्ट डायरेक्ट रख दिया भाई, ये अंतर है दोनों में। तो ये तो शॉर्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जब आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो शॉर्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? तो ये है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में दोनों में पूछे जा चुके हैं।
10 sir. सही है बात। चलो, तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी है ना, आज से सर्किट सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए है ना, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है ना, तो ये बात है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लिया कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट का आप इंस्ट्रूमेंट घर में लेकर के आओगे, तो उसमें जो वोल्टेज रेटिंग मिली होती है उसमें वो आरएमएस लिख करके देता है ना। जैसे आप फ्रिज लेकर के आओगे ना, फ्रिज या कूलर या एसी जो भी लिख करके आओगे, तो उसमें 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ और होगी। सही है। तो एक छोटा सा स्टेप जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज होगी, मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि इंटीग्रेशन अच्छे से मैंने आपको साइन ओमेगा टी का हाफ टाइम पीरियड के लिए भी और फुल टाइम पीरियड के लिए बताया, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी बता दिया है ना। तो उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, प्लस डायरेक्ट यूज करेंगे उसे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा एसी वोल्टेज होता है, ये रहा, ये एसी वोल्टेज सोर्स है, जैसे 220 वोल्ट अपॉन 50 हर्ट्ज ऐसे है। अब इससे हम भिन्न भिन्न प्रकार के सर्किट को समझेंगे। जैसे पहले हम इसमें रेजिस्टर को लगा देंगे, उसके बाद हम इंडक्टर को लगाएंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर को लगाएंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस इंडक्टर को लगाएंगे, उसके बाद हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर को लगाएंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर इंडक्टर को लगाएंगे, उसके बाद हम तीनों को एक साथ लगा देंगे। सही है। तो कई सारे डिफरेंट तरीके के सर्किट हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले थोड़ा सा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम शॉर्टकट बना देंगे सब चीज को सॉल्व करने का, तो आप समझिएगा, है ना। तो पहला देखो, सबसे पहला है ना, हेडिंग किस तरीके से डालूं मैं इसकी, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज applied to resistance, है ना, applied to resistance। यदि हम एक एसी वोल्टेज को, है ना, एसी वोल्टेज को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन लगाते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस। वोल्टेज का जो ईएमएफ होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा, ऑल्टरनेट वोल्टेज है ना, कैसे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आगे क्या बात सुनते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर जो एसी वोल्टेज है इसके अक्रॉस, तो इसमें जो करंट होगी ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा। यदि मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूं तो सारा का सारा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। आधे सर्किट, आधे साइकिल के लिए करंट ऐसे फ्लो होगी, आधे साइकिल के लिए ऐसे फ्लो होगी। ठीक है। तो केवीएल लगा देंगे, V = IR, V टोटल कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी = I * R। तो जो I होगी वो V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट होगी ये भी टाइम का फंक्शन होगी, और इसे हम लिख लेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज VT = V नॉट साइन ओमेगा टी, where I नॉट is V नॉट अपॉन R। क्लियर है क्या बात? ऐसे करना है। सही है भाई। तो करंट सर्किट में इस प्रकार की होगी, यदि वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करा है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी टाइप का ही करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन वोल्टेज, है ना,
और करंट में रिलेशन ये होगा, यानी कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से थोड़ी सी कम है, मतलब डिवाइडेड बाय आर, है ना। ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ VT एंड IT। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो कि इसे तो T मान लेते हैं, जो V0 sin ओमेगा T है वो इस तरीके से होगा, दिस इज V0 sin ओमेगा T, है ना, 0 से T/2 से T, और ये मैक्सिमम, ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है V0 sin ओमेगा T। क्या आप मेरे को I0 sin ओमेगा T का ग्राफ बता सकते हो? दोनों ही साइनसोइडल फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का सेम है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कम है। तो यदि आप करंट को देखोगे तो करंट का ग्राफ ऐसे बनेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ I0 sin ओमेगा T। मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी V0 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू I0 होगी, जो कि V0 से कम होगी, क्योंकि I0 क्या है, I0 इज V0 अपॉन R। तो इस तरीके से बनेगा। दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज व्हेन एन AC voltage source is applied to a resistor। हो गया क्या, जल्दी बुलाया था। हाँ भाई बताओ बेटा। दिशा, खुशी, कीर्ति, निमित, सनत, षष्ठीपुरी, रिया शर्मा। बताओ बेटा, क्लियर है क्या बात ये छोटी सी? Yes, sir. ठीक है। V0 sin ओमेगा T, I0 sin। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, अब अगर जो मैं पूछूं आपसे कि इस वोल्टेज सोर्स में और इस करंट सोर्स में यदि आप फेज बताओ, फेज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट? कोई बता सकता है बच्चा फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों में? Sir, 0. Very good. 0. Because you can also see from the graph the phase difference between the voltage and current graph is 0. है ना? और also you can verify this mathematically. What is phase? The phase is the angle of sine or cosine in the mathematical expression, isn't it? So it is clear, है ना? लिख लो, है ना? There is no phase difference between voltage, AC voltage and current is 0, है ना? phase difference कितना होगा? phase difference will be 0 and phase difference will be 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। ये शब्द बहुत अच्छा है ना? स्टेटमेंट लिख लो इसे, वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। कर लो फटाफट।
एक तो इसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ पूछते हैं वो, है ना। यदि आप एक एसी सोर्सेस को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दोगे तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है 0। समान समय पर वो मैक्सिमम होंगे एंड एट द सेम टाइम दे विल बी एट 0, नो फेज डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर सप्लाई। व्हाट इज द पावर सप्लाई टू द रेजिस्टेंस, है ना। तो ध्यान से देखोगे द वोल्टेज and the current are as a function of time t, they are instantaneous, है ना, टाइम के साथ वेरी करते हैं, they vary with time, therefore the power supply at instantaneous power supply, instantaneous power supply कितनी होगी भाई? PT जो होगा it will be the multiplication of V into I, Vt into It. This is the instantaneous power supply. What is the instantaneous power supply? हाँ भाई, कितना लिखूंगा? PT is equal to Vt, V naught sin omega t, I naught sin omega t, and you will write down V naught I naught sin square omega t, ठीक है। V naught I naught sin square omega t, ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो आप। यदि आप अपने घर में, जैसे आपके घर में ये पावर सप्लाई आई, पावर सप्लाई कैसे आती है पता है? जो खंबे लगे होते हैं उसमें से 2 वायर ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा घर है, और मान लिया आपने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया ऐसे करके, और ये खंबे हैं, लाइन है ना, ये 220 वोल्ट एसी जो लाइन है, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी है मान लिया, सही है। तो इसमें करंट ऐसे आती है यूं करके, आधे साइकिल के लिए यूं, आधे साइकिल के लिए यूं, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो भी टाइम का फंक्शन होगी। तो ये बता सकते हो आप कि जब इंस्टेंटेनियस ये जो पावर है ये टाइम का फंक्शन है, तो ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, समझ में आई ना बात? जैसे पहले कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा, और वेरी भी कैसे कर रहा होगा? विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी तो दुगनी हो जाएगी, तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी, है ना। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ये इंस्टेंटेनियस पावर वेरी करता रहता है, समझ में आई बात? तो इट इज ए यूजलेस टर्म। मतलब अभी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को पावर नापने के लिए लगा दिया, और अभी हमने देखा तो 1 सेकंड में तो ये 100 बार 0 और मैक्सिमम के बीच में वेरी कर जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पावर होती है, वो तो यूजलेस टर्म है। जैसे हमारे घर में जो बिल आता है, बिल है ना, जैसे पंखा चलता है या कूलर एसी चलता है, जो बिल आता है, तो उसमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होती है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस पावर थोड़ी ना आती है। जो पावर लिखी रहती है, जैसे फैन की पावर है, या मतलब एसी की पावर है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर है, ऐसे लिखा रहता है 100 वाट का बल्ब, है ना। जैसे बल्ब कितना है? ये 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब। क्लियर है क्या बात? ये 100 वाट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे है एसी के लिए। तो ये जो पावर है, ये कौन सी पावर है? ये वाली पावर नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर तो कभी तो 0 भी हो सकती है, t बराबर 0 पाई 2 पाई पर, है ना। तो ये जो पावर होती है, जो इंस्ट्रूमेंट पर लिखी रहती है, वो इंस्टेंटेनियस पावर नहीं होती, वो होती है एवरेज पावर। तो तब कभी भी आप बात करोगे तो पावर की बात करोगे तो एवरेज पावर की बात करोगे। तो इसका मतलब हमें इस इंस्टेंटेनियस पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंस्टेंटेनियस तो निकालनी होगी, और उसका क्या ले देंगे हम? एवरेज। क्लियर है क्या बात? यहां पे लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस पावर इज यूजलेस टर्म, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज पावर लेंगे। तो एवरेज पावर का मतलब होता है पीटी का एवरेज वन टाइम पीरियड के लिए, सही है ना। तो एवरेज निकालना तो मैंने सिखाया है आपको, कैसे एवरेज लेंगे वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज टी के लिए। वी नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। अब एक तरीका तो ये है कि इसका इंटीग्रेशन करो बहुत लंबा तरीके से, ऐसे ऐसे जैसे हमने किया था। एक तरीका ये है कि हमें रट रखा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज जो होता है एक साइकिल के लिए, टी के लिए भी या टी बाई टू के लिए भी, है ना, 1/2 होता है। तो एवरेज पावर जो आ जाएगी वी नॉट आई नॉट बाई 2 आ जाएगी। इसे भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2। क्लियर है क्या बात। और ये वी नॉट अपॉन रूट 2, ये जो वी नॉट अपॉन रूट 2 है, इसका जो वीआरएमएस होगा वो वी नॉट अपॉन रूट 2 होगा, और इसका आईआरएमएस जो होगा वो आई नॉट अपॉन रूट 2 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस। सो दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या बात। कॉपी कर लो आप। अगर जो किसी को डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर दो, बता दो, आई विल एक्सप्लेन। इंस्टेंटेनियस पावर यूजलेस टर्म है, ये फर्जी टर्म होती है, हमें इससे कुछ नहीं प्राप्त होता इंस्टेंटेनियस से, है ना। आरएमएस ही निकालना पड़ता है अपने को, सो ये एवरेज निकालना पड़ता है। आगे आगे सर की बाइक क्या। वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं है ना। ध्यान से देखो, जो मैंने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है एवरेज पावर का, वो आरएमएस की टर्म में लिखा है। तो आप ध्यान देना, जैसे मान लिया कभी भी आपको कोई जैसे बल्ब दिया हुआ है, है ना, तो इसमें पावर रेटिंग दी होती है ये सब ऐसे करके, और मान लिया इसमें ऐसे दे रखा है 2 एम्पियर, है ना, तो ये दे रखा, मान लिया 2 एम्पियर करंट दे रखी है इसकी। कोई बल्ब, ध्यान से सुनो मेरी बात, जर्नल नॉलेज के साथ साथ फिजिक्स की बातें भी हैं। कैसे, ये 220 वोल्ट है, ये 100 वाट का बल्ब है, और इसमें करंट रेटिंग 2 एम्पियर है। तो मेरे को बताओ, ये जो 220 वोल्ट होगा जो बल्ब पर लिखा होगा या पंखे पर लिखा होगा, ये क्या होगा बताओ। क्या ये आरएमएस है, क्या ये मैक्सिमम है, क्या ये इंस्टेंटेनियस। हाँ भाई, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से ये जो करंट लिखी होगी इस पे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये होती है आरएमएस करंट, है ना। जैसे मान लिया आप पंखा देखना, पंखा जिसके अंदर, कूलर या पंखा कुछ भी देख सकते हो आप,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, जिस गत्ते में वो बंद होकर के आता है पैक में, उसकी पावर रेटिंग कंपनी लिख करके देती है, तो उस पर जो करंट होगी वो आरएमएस करंट होती है। इंस्टेंटेनियस करंट अलग है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट अलग है, और आरएमएस करंट उस पावर सप्लाई की कंपनी लिख करके देती है। समझ में आई बात? जबकि ये जो पावर है, ये पावर है 100 वॉट की, तो मेरे को बताओ ये आरएमएस पावर है, एवरेज पावर है, या इंस्टेंटेनियस पावर है? बताना बेटा, बोलो। 100 वाट है तो वो आरएमएस है या एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? कौन बताएगा? सर आरएमएस। नहीं, ये होती है एवरेज पावर। समझ में आ गई बात? ये होती है एवरेज पावर। तो ध्यान रखना है, एवरेज पावर आरएमएस और वीआरएमएस और आईआरएमएस का मल्टीप्लाई करके ये आती है आरएमएस पावर। आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन होगा एवरेज पावर। तो ध्यान रखना इसका, ये जो रेटिंग में होगा ये एवरेज पावर होगा, जबकि वोल्टेज और जो करंट होगा वो आरएमएस होगा। दैट्स इट। क्लियर है क्या बात भाई? ये है, सही है।